नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन पर लेके जाऊंगा। मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे स्थान पर है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव और पार्वती जी के दोनों पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी विवाह के लिए आपस में झगड़ बैठे और झगड़ा सुलझाने के लिए वह दोनों अपने माता पिता के पास गए। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी ने कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी के साथ चक्कर लगाकर यहाँ पर आएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनकर कार्तिकेय जी पृथ्वी के साथ चक्कर लगाने के लिए चल पड़े, पर गणेश जी और उनके चूहे के लिए यह बड़ा मुश्किल था। उन्होंने अपना बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता की साथ परिक्रमा लगाई। यह देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उनकी शादी करवा दी। जब कार्तिकेय जी परिक्रमा करके वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा गणेश जी की शादी हो चुकी है। यह देखकर वे गुस्सा करके क्रौंच पर्वत पर चले गए। कार्तिकेय जी को मनाने के लिए शिव और पार्वती उनके पीछे गए क्रौंच पर्वत पर वह नहीं माने और तभी से शिव जी वहाँ शिवलिंग के रूप में स्थित है। यहाँ पर 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ भी यहाँ पर है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ गया। मल्लिका अर्थात माता पार्वती जी और अर्जुन अर्थात शिव जी। तो चलिए अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुँचे। श्री मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको कंबम या फिर मार्कापुर स्टेशन तक पहुंचना पड़ेगा। कंबम 60 किलोमीटर दूर है श्रीशैलम से और मार्कापुर है 90 किलोमीटर दूर। बट सबसे दिक्कत की बात यह है कि इन दोनों स्टेशन पर साउथ से आने वाली ट्रेन ज़्यादा आती है। अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं या फिर नॉर्थ से आ रहे हैं तो आपको हैदराबाद सबसे पहले जाना पड़ेगा। हैदराबाद से 230 किलोमीटर की दूर है श्रीशैलम। जैसे आप हैदराबाद पहुँचेंगे, हैदराबाद स्टेशन से आप ऑटो ले लीजिए जो कि आपको बस स्टैंड तक लेके जाएगा। बस स्टैंड से आपको वहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की लोकल बसेस मिल जाएंगी जो कि आपको 4 से 5 घंटे में श्रीशैलम उतार देगी, जो कि चार्ज करता है 400 रुपये। अगर यहाँ पर होटल्स की बात करें तो आपको मल्लिकार्जुन देवस्थान के भक्त निवास बने मिल जाएंगे। यहाँ पर AC नॉन AC दोनों रूम अवेलेबल है। नॉन AC का चार्ज है 300 to 700 रुपीज़ और AC का चार्ज है 700 to 1000 रुपीज़। आपको इसकी बुकिंग ऑनलाइन करवानी पड़ेगी पीक सीज़न में, ऑफलाइन मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर नीलकंठेश्वर डॉर्मेट्री भी है जो कि आपको AC हॉल का बेड देती है जो कि 250 रुपीज़ है। नॉन AC का है जो कि 150 रुपीज़ और 30 रुपीज़ में आपको मैट मिल जाएगी, चटाई। इसकी बुकिंग आपको 2 महीने पहले से करवानी पड़ेगी। ऑफलाइन ऑन द स्पॉट वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको सिर्फ मल्लिकार्जुन के दर्शन करने हैं तो आपको 1 दिन लगेगा और आसपास के तीर्थ स्थान के भी दर्शन करने हैं तो आपको 2 दिन लगेंगे। तो चलिए अब दर्शन कर लेते हैं। जैसे आप मेन गेट के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको दर्शन लाइन दिख जाएगी, आप उस लाइन में खड़े हो जाइए। कम समय में दर्शन करना है तो अलग से लाइन लगती है उसकी, जिसके चार्जेस है 150 रुपीज़। और आपको अभिषेक करवाना है या पूजा करवानी है तो उसके भी अलग अलग चार्जेस हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। दर्शन करने के टाइम पे मोबाइल, कैमरा और बेल्ट अलाउड नहीं है। मंदिर परिसर के बाहर क्लोक रूम बने हुए हैं, वहाँ पे आप ये सब जमा कर सकते हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए कोई स्पेसिफिक ड्रेस नहीं है। अगर आपको अभिषेक या पूजा करवानी है तो लड़कों के लिए धोती और लड़कियों के लिए साड़ी कंपलसरी है। मंदिर के ठीक पीछे माता का शक्तिपीठ है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माता जी का गर्दन का हिस्सा गिरा था और ये 51 शक्तिपीठ में से एक है। मल्लिकार्जुन मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा नदी घाट है, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। आप ऑटो करके वहाँ तक जा सकते हैं और घाट तक जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ लेनी पड़ेगी या फिर जिनसे चलवाता नहीं है वो रोपवे भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर साक्षी गणपति मंदिर भी है जो कि मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीशैलम रास्ते में ही आता है जब आप जाएंगे।
और यहाँ पर दर्शन करना अनिवार्य है। ऐसा कहा जाता है कि इस गणपति मंदिर में गणपति जी आपकी अटेंडेंस लगाते हैं कि आप यहाँ पे आए या नहीं आए।